Good morning. Problems based on Rossi theorem. Next problem are: determine the number of roots of the equation z raised to the power 8 minus 4 z5 plus z square minus 1 equal to 0 that lie inside the circle mod of z equal to 1. क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि ये जो इक्वेशन है इसके इस सर्किल मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 के अंदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट्स या जीरो जो है वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो इक्वेशन ये गिवन है और सर्किल की इक्वेशन यहाँ पर गिवन है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1. जैसे इसमें तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, उसमें 3/2 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 2 था. ठीक है, तो इसमें 2 सर्किल सपोज किए थे कि C1 सर्किल तो सपोज मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 है और C2 सर्किल मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2 है. तो उन दोनों सर्किल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइंड आउट किया था. ठीक है, अलग अलग रोसी थ्योरम को यूज किया था. अब इसमें सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, कि इस इक्वेशन के इस सर्किल के अंदर रूट्स या जीरो जो है वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट ये जो पॉलिनोमियल है, अब वैसे देखें तो इसमें किस पावर का पॉलिनोमियल है, ये 8 पावर का पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो इस फंक्शन को या इस पॉलिनोमियल को 2 फंक्शंस में डिवाइड करोगे. ठीक है, पॉलिनोमियल है मींस एनालिटिक फंक्शन होगा ये. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो इसको 2 फंक्शंस में इसको डिवाइड करो और फिर सर्किल अपने पास ये है C इज सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1. ये सर्किल है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड. ठीक है, मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड एंड द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन. देन by Rossi theorem, function fz and fz plus gz have same number of zeros. तो फंक्शन fz के जितने जीरोज होंगे उतने ही फंक्शन fz प्लस gz के नंबर ऑफ जीरोज होंगे. ठीक है, वो किस सर्किल में लाई करेंगे, ये सर्किल लेकर चलोगे तो इस सर्किल में लाई करेंगे. ठीक है, किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे, वो z इक्वल टू 0. जैसे ये है -4 z की पावर 5, तो इससे जीरोज क्या आएंगे, z इक्वल टू 0 5 टाइम आएगा, तो z इक्वल टू 0 पर लाई करेगा. किस सर्किल पे z इक्वल टू 0 पर, तो 0 होगा. ठीक है, और किस सर्किल पर होगा, जो मोड ऑफ z इक्वल टू 1 पर होगा. ठीक है, देखो इसमें कैसे सॉल्व करोगे इसको. देखो सॉल्यूशन में से एक्सप्लेन कर दें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन क्लियर है, देन ये इजीली क्लियर हो जाएगा. देखो इसमें पॉलिनोमियल है z की पावर 8 माइनस 4 z की पावर 5 प्लस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. 2 फंक्शंस में डिवाइड करोगे. ठीक है, z की पावर 8 माइनस 4 z की पावर 5 प्लस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. एफ जेड एंड जी जेड 2 फंक्शंस में लो, -4 z की पावर 5 और यहाँ से z की पावर 8 प्लस z स्क्वायर माइनस 1. ये 2 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया इसको. ठीक है, तो यहाँ से पी जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस जी जेड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, मोड ऑफ एफ जेड एंड मोड ऑफ जी जेड. किस सर्किल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा, इसका मोड वैल्यू लोगे तो 4 मोड ऑफ जेड की पावर 5, तो ये तो वैल्यू आएगी अपनी 4. मोड ऑफ जी जेड, मोड ऑफ जेड की पावर 8 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 ये मोड ऑफ z1 प्लस z2 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा मोड ऑफ z की पावर 8 प्लस मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1. ये प्लस होगा. ठीक है, मोड ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया. तो ये वैल्यू आ गई 3. तो इससे मोड ऑफ जी जेड अपॉन मोड ऑफ
एफ जेड, ये फाइंड आउट कर लो। तो मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन इक्वल टू 3 है और मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या थी 4 है, ठीक है। तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू 3/4, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से लेस आएगी। तो इससे यहाँ से क्लियर हो गया मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सर्किल सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है कि किस सर्किल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट अपना क्या होगा, उसमें वही बताओगे कि फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड आर पोलिनोमियल्स एंड एवरी पोलिनोमियल आर एनालिटिक फंक्शन। सो एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक ऑन सर्किल C is such that mode of Z equal to 1. So by Rosset theorem, fz and fz plus gz, ठीक है, fz plus gz को pz भी ले सकते हो। तो so by Rosset theorem fz and fz plus gz have same number of zeros, ठीक है। लैंग्वेज ले लेना सेम इसी की तरह, पहले एग्जाम्पल में बताया था। have same number of zeros। फंक्शन एफ जेड हैज, ये है फंक्शन एफ जेड -4z⁵. तो फंक्शन एफ जेड हैज FZ has 5 zeros at Z equal to 0 lie on the circle mode of Z equal to 1, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड की 5 जीरोज हैं इस सर्किल में, देन एफ जेड प्लस जी जेड हैज ऑल्सो 5 number of zeros at Z equal to 0 lie on the circle C is such that mode of Z equal to 1, ठीक है। तो लैंग्वेज सिंपल उसी की तरह लेनी है और अपने आप तो इजीली क्लियर हो गया कि कैसे क्या। तो मेनली इसमें रोसे थ्योरम को यूज करके और इजीली कोई भी पोलिनोमियल गिवन है तो उसके रूट्स या जीरोज फाइंड आउट करने होते हैं कि कितने क्या रूट्स सर्किल के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर वही है कि इन दोनों जो भी फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड, इसको तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या प्रूव करनी होती है कि एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक function within and on closed contour C and mode of gz is less than mode of fz on the closed contour C. Then by Rosset theorem both of the function have same number of zeros। अब इसमें फंक्शन एफ जेड के जीरोज फाइंड आउट कर लो। तो एफ जेड के जितने जीरोज होंगे उतने ही इसके जीरो होंगे। तो इस फंक्शन के 5 जीरोज हैं, किस पॉइंट पर लाई करेंगे जेड इक्वल टू 0 पर, और किस सर्किल पर, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 पर। अब इसके 5 जीरोज हैं इस सर्किल में, देन एफ जेड प्लस जी जेड हैव 5 zeros एट जेड इक्वल टू 0 लाई ऑन द सर्किल मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें ये पूछा था कि इस इक्वेशन के इस सर्किल के अंदर कितने रूट्स या कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने थे, नंबर ऑफ रूट्स। तो इस सर्किल के अंदर कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए 5, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को। तो इसको मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो -4z⁵ और सेकंड फंक्शन लो के z⁸ प्लस z² -1, ठीक है।
तो इसके 5 रूट्स हैं तो इसके भी 5 रूट्स होंगे इस सर्किल के अंदर। ये इस तरह से डिवाइड करोगे तभी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड। अदरवाइज फिर ये कंडीशन यदि जैसे इसमें जेड की पावर 8 लो ये फंक्शन तो, और ये इसको लो, तो फिर उस केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड। ठीक है, और बाकी तो एक दो बार सॉल्यूशन करोगे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें एफ जेड को तो ये लेना है और जी जेड जो है वो ये लेना है। इसके तो टोटल 3 एग्जाम्पल्स ही हैं इस पर बेस्ड, इनसे बार एग्जाम में पूछेगा भी नहीं आपसे, तो इन 2-3 एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल था 10.5.5, तो कहीं भी रटने का नहीं है, इजीली थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, थ्योरम्स को कैसे प्रूव किया है, किन किन स्टेप्स को लेते हुए वो क्लियर होना चाहिए, और फिर कैसे क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करना है वो क्लियर होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट उसको क्लियर समझो, देन प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा इजीली। अब इसमें देखो एग्जाम्पल 10.5.8, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से करोगे इन एग्जाम्पल्स को, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इफ़ ए इज ग्रेटर दैन ई then by Rossi theorem to prove that the equation e raised to the power z equal to a raised to the power zn। तो यहाँ से ये इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, a z raised to the power n, तो इसको a raised to the power z equal to a raised to the power zn। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई अपनी, a raised to the power zn माइनस a raised to the power z equal to 0। ठीक है, लेट pz equal to a raised to the power zn माइनस a raised to the power z equal to 0। ठीक है, सर्किल दिया हुआ है, c सच दैट मोड ऑफ z equal to 1। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के इस सर्किल के अंदर n रूट लाई करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द इक्वेशन हैज n रूट इनसाइड द सर्किल c। इस सर्किल के अंदर कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के, n रूट्स हैं। ठीक है, तो वही रूट्स या जीरोज फाइंड आउट करने हैं, देन रोसे थ्योरम को यूज करके, और वैसे दिया हुआ भी है इसमें रोसे थ्योरम के एप्लीकेशन से इसको प्रूव करना है। तो वही इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एफ जेड एंड जी जेड। एफ जेड इक्वल टू ए रेज टू द पावर जेड एंड जी जेड इक्वल टू माइनस ए रेज टू द पावर जेड। ठीक है, अब वही मोड ऑफ एफ जेड और मोड ऑफ जी जेड, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करोगे किस सर्किल के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसको, ये इक्वेशन हो गई, मोड ऑफ एफ जेड फाइंड आउट कर लो यहाँ से, तो ए इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर एन हो गया। ठीक है, ये 1 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ जी जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ माइनस ए रेज टू द पावर जेड, तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ई रेज टू द पावर जेड। अब अपने पास ये सर्किल है, ठीक है, तो इसमें तो पुट करोगे नहीं, तो इसको पहले एक्सपेंड कर लो। मोड ऑफ ई जेड है तो मोड ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाए, वही यहाँ पर मोड ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 इज लेस दैन इक्वल टू मोड ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2 होता है। ठीक है, तो उसी इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग साइन लेस दैन इक्वल टू का आ जाएगा और मोड सब पर अलग अलग यूज हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पर अप्लाई करोगे मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट। इसमें ये नहीं कि रेज़ टू द पावर 1 करके और इसको फिर पहले इसको एक्सपेंड करो, इनइक्वलिटी यूज करो और फिर पुट करो। तो यहाँ से ये हो गया अपना मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन इक्वल टू ये। और फिर भी वैसे कर भी देते हो, जैसे जेड की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ए की पावर 1 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू तो वो सेम ही आएगी। ठीक है, बाकी ये मेथड जो है वो करेक्ट मेथड है, ये मेथड ज़्यादा प्रॉपर है। ठीक है, बाकी तो यूज करोगे तो सेम वैल्यू सेम आएगी, रेज टू द पावर 1। मोड ऑफ जी जेड अपॉन मोड ऑफ एफ जेड इज लेस दैन इक्वल टू ई अपॉन ए। अब यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि ए इज ग्रेटर दैन ई, कि ए की वैल्यू जो है वो ई से ग्रेटर है, तो नीचे ग्रेटर वैल्यू होगी
ए की वैल्यू ई से ग्रेटर है तो ये वैल्यू 1 से लेस आएगी, ठीक है। जैसे 4/5 है तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो इफ़ ए इज ग्रेटर दैन ए, यदि नीचे ज़्यादा वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में देन वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन द सर्किल सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो इसमें वही एफ जेड और जी जेड पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये पॉलिनोमियल है, तो दोनों एनालिटिक फंक्शन होते हैं। तो एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन within and on the circle C such that mode of Z equal to 1 and mode of GZ is less than mode of FZ on the circle C. Then by Rossi theorem the function fz and fz plus gz have same number of zeros inside the circle C such that mode of Z equal to 1, ठीक है। अब लैंग्वेज अपने आप ले लोगे सभी, किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे। तो यहाँ से पहले फंक्शन एफ जेड के जीरोज फाइंड आउट कर लो। ए जेड की पावर एन इक्वल टू 0, देन जेड की पावर एन इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0 एन टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के कितने जीरोज हो गए, एन जीरोज हो गए। और कहाँ लाई करेंगे वो, जेड इक्वल टू 0 पर, और किस सर्किल के अंदर, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो फंक्शन एफ जेड हैज एन जीरोज एट जेड इक्वल टू 0 इन द सर्किल सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। सो देन बाय रोसी थ्योरम द फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड हैज एन जीरोज एट जेड इक्वल टू 0 लाई ऑन द सर्किल C is such that mode of Z equal to 1। क्लियर है सभी को कि इस फंक्शन के n जीरोज होंगे, देन एफ जेड प्लस जी जेड के भी n जीरोज होंगे, और वो किस सर्किल के अंदर होंगे, मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 के अंदर होंगे। ये प्रूव करना था इसमें कि इस इक्वेशन के n रूट्स इस सर्किल के अंदर लाई करेंगे। तो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो लास्ट में लैंग्वेज ले लेना, दोनों कंडीशन बताओ पहले तो कि एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन एंड मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। देन बाय रोसी थ्योरम द फंक्शन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द सर्किल सी। फिर सिंस एफ जेड हैज एन जीरोज एट जेड इक्वल टू 0 इन द सर्किल मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, देन फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड has also n zeros at z equal to 0 lie on the circle mode of z equal to, ठीक है। so the equation has n roots in the circle mode of z equal to 1। एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल अब सभी कंप्लीट करोगे। कौन कौन से हैं 10.5.4, 10.5.5 एंड 10.5.8, ठीक है। 10.5.7 आप लोगों को नहीं करना है। एक ये एग्जाम्पल है 10.5.6, इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ तक, अब इसका ओनली एक एग्जाम्पल है लास्ट, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, ओके। तो अब इस चैप्टर को जो भी थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सभी को रिवाइज करोगे एक बार सभी।